मैं तुम्हारे माँ पापा की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आजकल की लड़कियाँ इतनी जल्दी थक क्यों जाती हैं। कुल मिलाकर 5 लोगों का तो परिवार है हमारा, और अभी तो बाल बच्चे भी नहीं हैं। और फिर झाड़ू पोछे के लिए काम वाली बाई आती है, और फिर बहू सारा दिन एक ही रट लगाए रखती है कि मैं थक गई। शारदा जी अपने बिस्तर से पुरानी चादर हटाकर नई चादर बिछाते हुए बड़बड़ा रही थी। भाग्यवान, थक जाती होगी बहू तो बोल देती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मायके में उसने इतना काम नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ थोड़े ही कामों से परेशान हो जाती है। शारदा जी को उनके पति अविनाश जी समझाते हुए बोले, आप हमेशा अपनी बहू का ही पक्ष लेते हो। हमारे ज़माने में इतना बड़ा परिवार हुआ करता था, घर में 20-25 लोग होते थे, और फिर ना कोई काम वाली बाई ना कोई हाथ बटाने वाला। हम तो हंसते खेलते सारा काम निपटा लेते थे। इस तरह से पता ही नहीं चलता था कि कब सारा काम ख़त्म हो गया। अगर आपस में प्रेम हो तो छोटे मोटे काम से थकावट नहीं होती। ये बोलते बोलते शारदा जी रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि गैस पर पड़ा दूध उबल रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी बहू अर्चना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने काफ़ी आवाज़ लगाई कि अर्चना, कहाँ हो तुम। ये बोलते बोलते उन्होंने गैस बंद कर दिया, और उनकी ऊंची आवाज़ सुनकर उनका बेटा अमन कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ मम्मी। अर्चना मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। अमन, दिन के 10 बज गए हैं और बहू अभी तक दूध ही गर्म कर रही है। लंच कब बनेगा। वो देर से उठी थी, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाकर तेरे भाई सोहन को खिला दिया और वो कॉलेज भी चला गया। एक तो पहले से ही देर से उठी और ऊपर से दूध भी उबाल दिया। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं। मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। आपकी आवाज़ सुनकर वो भी पूछ रही थी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन बोल रहा है। अपने कमरे से बाहर आती हुई अर्चना पैर पटकते हुए बोली, तुम्हें जिससे भी फ़ोन पर बात करनी है वो तो घर के काम निपटाने के बाद भी कर सकती हो। कोई मनाही नहीं है तुम्हें। 10 बज गए हैं। दोपहर का खाना किस टाइम बनाओगी तुम। क्या मम्मी जी, सुबह सुबह खाना पीना। आज संडे है, तुम कुछ बाहर से मंगवा दो अमन। कल सारा काम निपटाते निपटाते रात के 11 बज गए थे। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। और अर्चना मुंह बनाकर अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप चलाते हुए अपने कमरे में चली गई। अपनी पत्नी के इस तरह के व्यवहार पर पर्दा डालते हुए अमन ने अपनी मम्मी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो मम्मी, आज हम लोग खाना बनाते हैं। मैं सब्जी काट देता हूँ और आप सब्जी को तड़का लगा देना। आपके हाथ की सब्जी खाकर आज तो मज़ा ही आ जाएगा। बेटा, मैं अकेले भी खाना बना सकती हूँ। बात खाना बनाने की नहीं है, बात है जिम्मेदार होने की। अर्चना को इस घर में आए 6 महीने होने वाले हैं। घर में छोटे मोटे काम के लिए काम वाली बाई आती है, सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है। हमने खाना बनाने के लिए कुक इसीलिए नहीं रखा क्योंकि तुम्हारे पापा को शुगर की प्रॉब्लम है और मुझे भी बीपी, इसीलिए कम तेल कम मसाले वाला खाना बनाना पड़ता है, जो कि कोई कुक अच्छे से नहीं बना सकता। तो फिर कोई कुक रख भी लो तो उसे रोज़ तो समझाओ कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। इससे तो अच्छा है कि खुद ही बना लो। अब कल की ही बात ले लो। कल रात को मैंने सब्जी बना दी थी और सोहन ने सभी का खाना परोस दिया था। बहू को सिर्फ रोटी बनानी थी, उसी में ही वो इतना थक गई। शॉपिंग करते वक्त, मॉल में घूमते वक्त भी वो इतना थकती है क्या। क्योंकि थकान वाली बात मुझे हर वक्त सुनाई देती है। मुझे तो लगता है इसमें कुछ आयरन की कमी तो नहीं है। अरे नहीं मम्मी, एक्चुअली उसने अपनी माँ के घर में कोई काम नहीं किया, इसलिए उसे यहाँ का काम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है। अब शादी की है तो जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। अमन ने अपनी माँ को समझाते हुए बोला, और माँ के साथ रसोई में काम करवाने लगा। अमन ने माँ को तो समझा दिया, लेकिन उसे भी पता था कि उसकी पत्नी अर्चना इतने दिनों बाद भी इस घर को अपना नहीं पाई। वो अभी तक अपने मायके और वहाँ के दोस्तों से ही जुड़ी हुई है। लेकिन इस बात से अमन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो चाहता था कि वो पुराने रिश्तों के साथ साथ नए रिश्तों को भी अपना बनाए। लेकिन अर्चना अपने आप को यहाँ के हिसाब से ढालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। दिन बीतते जा रहे थे और एक दिन शारदा जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। बीपी की वजह से उन्हें चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला। तो शाम को जब अमन जल्दी ऑफिस से आया तो उसने माँ को रसोई में काम करते हुए देखा तो बोला, मम्मी, तुम रसोई में क्या कर रही हो। तुम्हारा अपने कमरे से बाहर आना ठीक नहीं है, अगर चक्कर आ गए तो गिर जाओगी। अमन, सोहन 2 दिनों से बिना नाश्ता किए ही कॉलेज जा रहा है। तेरे पापा बासी सब्जी रोटी खाकर दवाई ले रहे हैं, और तू भी बिना लंच के ऑफिस जा रहा है। वॉशिंग मशीन में भी गीले कपड़े पड़े रहते हैं, उन्हें सुखाने के लिए कोई नहीं डालता।
ये सब मैं कैसे देखूं, तू ही बता। अर्चना को कितनी बार कहा है कि कुछ दिनों तक थोड़ा घर संभाल लो, पर वो बोलती है काम करके उसे डिप्रेशन होने लगा है। अभी मेरे कमरे में आकर बोल गई कि उसकी दोस्त कितनी लकी है कि उसके सास ससुर शादी से पहले ही चल बसे, और उसकी दोस्त की बड़ी बहन है जो कहती है कि 10 काम वाली रख लूँगी लेकिन अपनी सास को अपने पास नहीं बुलाऊंगी। ये बोलते बोलते शारदा जी रोने लगी। अमन के लिए ये बातें नई नहीं थी, क्योंकि कई बार अर्चना उसे भी इस तरह की बातें बता चुकी थी जिसे उसने अनसुना कर दिया था। लेकिन आज उसने उसकी माँ को ये सब कह दिया था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अर्चना से इस बात का जवाब ज़रूर मांगूंगा। ये सोचकर वो माँ से बोला कि माँ, अब आपका आराम करने का समय है, आप अपने कमरे में जाओ। ये बोलकर अमन ने अपनी माँ शारदा जी को उनके कमरे में भेज दिया और वापस अर्चना के पास कमरे में गया। जैसे ही अमन ने अर्चना से पूछा तो वो बोली, हाँ हाँ, मैंने ये बोला है, मैं तंग आ गई हूँ यहाँ से। सब लोगों को खाना बना बना कर खिलाओ, और कहीं जाना हो तो पहले बताओ कि कहाँ जा रही हूँ। देर तक सो नहीं सकते, पति के साथ कहीं अकेले घूमने नहीं जा सकते। बस यही रह गई है मेरी ज़िंदगी। मैं अपनी ज़िंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की गुलाम हूँ। माफ़ी तो मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी तुम्हारी माँ से। अच्छा भला गांव वाला घर खाली पड़ा है, तुम उन्हें वहाँ क्यों नहीं भेज देते? मैंने कितने सपने देखे थे कि अपने पति के साथ खुशी भरी ज़िंदगी बिताऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो बस शुगर और बीपी की ही बातें होती रहती हैं। अर्चना बोले जा रही थी। रो रो कर उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अमन अर्चना की बातें सुनकर हैरान रह गया था। अर्चना को उसने और उसके परिवार ने पूरी तरह से आज़ादी दे रखी थी। घर के हर एक काम में सभी लोग उसकी मदद करते थे। कहीं आना जाना हो तो उसके लिए भी उसे कोई रोक टोक नहीं थी। अमन हर वीकेंड पर उसे बाहर लेकर जाता था, खिलाता पिलाता था, शॉपिंग करवाता था, लेकिन फिर भी अर्चना इस परिवार से इतनी असंतुष्ट थी। फिर अमन ने कुछ सोचा और अर्चना को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। फिर काम वाली बाई को घर का बाकी काम निपटाने के लिए बोला और उसे उस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए ताकि बीमार माँ को थोड़ा सा आराम मिल सके। अमन बस यही चाहता था कि किसी भी तरह से उसका परिवार जुड़ा रहे। शायद अर्चना की नाराज़गी काम ना करने से कम हो जाए, इसलिए वो एक समझदार कुक भी ले आया। साथ ही अर्चना की जगह खुद हर काम में काम करने वालों को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। अर्चना को भी आराम मिल गया। वो भी दिन भर अपने कमरे में बैठकर अपने फ़ोन पर लगी रहती थी। अमन अपने बेटे होने का और पति होने का फ़र्ज़ अच्छे से निभा रहा था। उसका मानना था कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसका ख्याल रखना भी उसकी जिम्मेदारी है, और जिसके साथ उसने शादी की, उसे इस घर में लेकर आया, उसकी खुशी का ख्याल रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी पत्नी अर्चना थोड़ी सी जिम्मेदारी आने पर उसके माँ और पिताजी को गांव भेजने के लिए बोलने लगी। बस करो अर्चना, एक दिन काम वाली नहीं आई तो तुमने पूरा घर सिर पर उठा लिया, और आज फिर से तुमने माँ और पिताजी के गांव जाने की बात बोली, और वो भी पापा को। तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हारी परवाह करे या तुम्हें इज्जत दे। अमन ऑफिस से आते ही चिल्लाने लगा। अमन की माँ ने उसे अर्चना की बदतमीज़ी और गांव जाने वाली बात फ़ोन पर ही बता दी थी, और ये भी बता दिया था कि काम वाली बाई ना आने पर उसने किस तरह से पूरा घर सिर पर उठा रखा है। अमन के घर आते ही दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया, और इसी तरह से ही गुस्से में अर्चना के पिताजी उसे अपने घर ले गए। हमें तेरी सारी करतूतें पता चल गई हैं कि कैसे तू अपने सास ससुर के साथ बदतमीज़ी करती है और उन्हें घर से बाहर निकालने की बातें करती है। अगर कल को तेरी भाभी भी हमारे साथ इसी तरह का व्यवहार करे तो तुझे कैसा लगेगा? फ़ोन लगा दामाद जी को और उनसे बात कर और अपने घर वापस जा। ये घर अब तेरी भाभी का है, ना कि तेरा। तेरा घर तेरा ससुराल है। अपनी भाभी से कुछ सीख कि किस तरह से बिना परेशान हुए, बिना थके खुशी भरा जीवन बिताती है। अर्चना की माँ ने उसे आते ही डांट लगा दी, लेकिन अर्चना को किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सारा दिन वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी, और जब भी खाना बनता तो खाना खाकर फिर से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। अर्चना की भाभी प्रेग्नेंट थी। वो घर में सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहती थी। अर्चना को अमन की याद तो आती थी, लेकिन उसने अमन को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो अमन को फ़ोन करेगी तो वो हार जाएगी। अमन भी उससे बहुत नाराज़ था, इसीलिए वो भी अर्चना को कभी फ़ोन नहीं करता था। अमन की माँ ने कई बार कोशिश की फ़ोन करके अर्चना को मनाने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह से 3 महीने बीत गए। एक दिन अर्चना की भाभी ने खाना खाते वक्त उससे कहा,
अर्चना, तुम कब तक हो यहाँ? एक्चुअली मेरा 8वां महीना चल रहा है। अब मुझे उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। मम्मी जी भी कितना करेंगी, उनकी भी उम्र हो गई है। इसीलिए मुझे अपनी छोटी बहन को यहाँ बुलाना है, क्योंकि घर में एक ही एक्स्ट्रा कमरा है। तो तुम अपने घर जाओगी तो ही मैं उसे बुला पाऊँगी। अर्चना अपनी भाभी का सारा प्यार, अभी तक का सारा किया कराया भूल गई थी और उसने अपनी भाभी को बोल दिया, आपकी इतनी हिम्मत, मुझे अपने घर जाने को बोलो, वो भी अपनी बहन के लिए। अगर सेवा करवानी है तो अपने मायके जाकर आराम करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक बाहर से आई लड़की मुझे अपने घर जाने के लिए बोलेगी। अर्चना का इस तरह से अपनी भाभी का अपमान करते हुए देख उसके माता पिता हैरान रह गए। इस बदतमीज़ी को अर्चना की माँ नहीं झेल पाई। वो पहले से ही अर्चना को समझा समझा कर थक चुकी थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया और खड़ी होकर बोली कि अर्चना, मेरी बहू से तमीज़ से बात कर। ये इसका घर है, तुम्हारा नहीं। तेरी हर गलती मैं देख रही हूँ। मुझे लगा कि शादी के बाद शायद तो सुधर जाएगी, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी, लेकिन जिम्मेदारियाँ तो दूर, तू तो अपने सास ससुर और देवर को भी नहीं संभाल पाई, और ना ही अपना मायका। तू अपनी प्रेग्नेंट भाभी से भी सेवा करवा रही है। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। जहाँ तुझे इसका ध्यान रखना चाहिए वहाँ भी ये तेरी सेवा में लगी हुई है। और क्या गलत कहा इसने? ये अपनी बहन को यहाँ बुलाना चाहती है। वो आएगी तो इसकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और उसका भी ध्यान रखेगी। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, जब तक भाभी की बहन नहीं आती तब तक तू अपनी भाभी का ध्यान रखेगी। आगे से हमारी बहू से ज़बान संभाल के बात करना। वो तुमसे ज़्यादा प्यारी है हमें। अपनी काम चोरी को थकावट का नाम देना बंद कर दे और आज से यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा और फिर ससुराल जाकर वहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाना। अर्चना अपनी माँ से ये सारी बातें सुनकर अपमान की आग में जल रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मेरी माँ ने मुझे अपनी बहू की नौकरानी बनाकर रख दिया। अपनी भाभी और अपनी माँ का तालमेल देखकर उसे जलन हो रही थी। उसे उसका बसता हुआ मायका ही आंखों में खटकने लगा था। वो एक भी पल वहाँ रुकने को तैयार नहीं थी। उसे अपना ससुराल याद आने लगा था, जहाँ पर हर कोई उसे मान सम्मान देता था, हर छोटी बात में उसकी मर्जी का ध्यान रखता था। उसने हार कर अमन को फ़ोन किया कि वो वहाँ वापस आना चाहती है, और अमन ने उसे एक ही शर्त पर वापस आने के लिए कहा कि वो अपनी भाभी के जैसे अपने ससुराल को अपना मानेगी, यहाँ पर हर किसी का सम्मान करेगी और प्यार से सारे रिश्ते निभाएगी। अर्चना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसे अमन की शर्त माननी पड़ी। अब वो अपना सामान समेटने लगी और आज ही अपने ससुराल वापस चली गई। दोस्तों, बेटियों को सही समय पर सही शिक्षा देना माता पिता का फ़र्ज़ है, और अगर कई बार प्यार से ना माने तो डांट कर भी समझाना पड़ता है। दोस्तों, अर्चना की माँ ने अर्चना को सबक सिखाने के लिए जो किया, आपकी नज़र में वो सही था या गलत? अपनी राय ज़रूर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।